झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के लिए सरकार के नियम ही दोषी हैं। झारखंड की तुलना में तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की तुलना कई गुना अधिक है। तमिलनाडु में 2.5 लाख से अधिक मरीज संक्रमित हुए हैं, जबकि कर्नाटक में 1.40 लाख से अधिक संक्रमित हैं। इन दोनों राज्यों की तुलना में झारखंड में मात्र 18,000 केस ही हैं, पर पाबंदियां अधिक है। तमिलनाडु और कर्नाटक में एक दिन का साप्ताहिक कर्फ्यू रविवार को जारी है, जबकि झारखंड में किसी तरह का साप्ताहिक कर्फ्यू नहीं है। कर्नाटक में स्टेट रोडवेज की बसें लगातार चल रही हैं, सभी रूटों पर चल रही हैं। एयरपोर्ट खुले हुए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर सीमित विमानों की संख्या उड़ान भर रही है। तमिलनाडु के सभी बड़े अस्पताल खुले हुए हैं। सीएमसी वेलोर में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश के मरीजों का इलाज हो रहा है, वह भी पूरी तरह एहतियात से। तमिलनाडु से बाहर के मरीजों का सबसे पहले कोरोना जांच किया जा रहा है। इसके लिए 2500 रुपए लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दी जा रही है। वहीं झारखंड में कोरोना जांच की रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में दी जा रही है। झारखंड में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बसों का परिचालन बंद है, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में शॉपिंग मॉल, जिम सभी खुले हैं। कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन पुलिस प्रशासन करा रही है। तमिलनाडु में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही बाजारों में किसी भी तरह की गतिविधियां हो रही हैं। 6 बजे के बाद से लॉकडाउन के नियम प्रभावी हो जाते हैं। यह सब सरकार और प्रशासन की वजह से संभव हो पा रहा है। इस तरह के नियमों का पालन झारखंड में भी होना चाहिए। तमिलनाडु और उससे सटे राज्यों के बॉर्डर पर क्रॉस करने के लिए ई पास की अनिवार्यता जरूरी है। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। वाह,